डायग्राम बनाते हैं। तो पहला टीचिंग इज एन आर्ट, तो पहला सर्किल बन जाएगा टीचिंग के लिए। टीचिंग इज एन आर्ट, ठीक है, जो टीचिंग है वो किसका है, आर्ट का एक पार्ट है। तो ये सारी की सारी जो टीचिंग है एक आर्ट नाम का सर्किल बनेगा, उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, आर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें एक टीचिंग भी एक उसका पार्ट है। ड्राइंग इज आल्सो एन आर्ट, जो ड्राइंग है वो भी आर्ट का ही एक पार्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आर्ट वाला सर्किल तो हमारा बना हुआ है, हमें एक ड्राइंग नाम का सर्किल बनाना होगा। और कैसे बनाना होगा कि जो ड्राइंग वाला सर्किल है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, आर्ट वाले सर्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ड्राइंग इज आल्सो एन आर्ट। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये डायग्राम बता रहा है कि भाई जो आर्ट वाला सर्किल है इसके कुछ पार्ट में टीचिंग वाला सर्किल है और कुछ पार्ट में ड्राइंग वाला सर्किल है और कुछ पार्ट इसका खाली बचा हुआ है। अगर हम टीचिंग वाले सर्किल से बात करते हैं तो कह सकते हैं भाई जो टीचिंग वाला सर्किल है ये पूरा का पूरा आर्ट वाले सर्किल में है, लेकिन टीचिंग वाले सर्किल का ड्राइंग वाले सर्किल से या ड्राइंग वाले सर्किल का टीचिंग वाले सर्किल से आपस में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, डायग्राम से हमें दिख रहा है। अब देखते हैं कंक्लूजन के हिसाब से। पहला कंक्लूजन है टीचिंग इज ड्राइंग, कि जो टीचिंग जो है क्या वो ड्राइंग है। अब देखिए ये है टीचिंग का सर्किल, ये है ड्राइंग का सर्किल, इनमें तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, कहीं आपस में ना कोई टच कर रहा है ना एक सर्किल दूसरे के अंदर है, तो ये फॉलो नहीं करता। ठीक है, नो, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है। सेकंड, सम ड्राइंग इज टीचिंग, कि जो ड्राइंग वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है क्या वो टीचिंग वाले सर्किल में है। ठीक है, इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो सम वाला भी नहीं हो सकता, सम वाला भी रिलेशन नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है रिलेशन, दोनों अलग अलग हैं, तो सम वाला रिलेशन भी नहीं होगा। तो क्या जाएगा, नो, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ना फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना सेकंड फॉलो कर रहा है, क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, नन फॉलोज। नेक्स्ट, फिर देखते हैं स्टेटमेंट के सबसे। ठीक है, हम डायग्राम बनाएंगे। तो ऑल द पेंसिल, पहला सर्किल किससे बन जाएगा, पेंसिल के लिए। ऑल द पेंसिल, पहला सर्किल बनेगा पेंसिल के लिए। अब बनेगा पेन के लिए, और कैसे बनेगा, ऑल द पेंसिल्स, के पूरा का पूरा जो पेंसिल वाला सर्किल है वो किसके अंदर है, पेन वाले सर्किल के अंदर है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे पेन वाला सर्किल, और पूरा का पूरा जो पेन वाला सर्किल है वो उसके अंदर ले लेंगे। ये हमारा आ गया। ऑल द पेन्स, पेंस वाला सर्किल तो बन चुका है। आर इंक्स, के पूरा का पूरा जो पेन वाला सर्किल है ये किसके अंदर है, इंक वाले सर्किल के अंदर है। तो ये हमने बनाया इंक वाला सर्किल, और पूरा का पूरा जो पेन वाला सर्किल है उसको इंक वाले सर्किल में ले लिया। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा डायग्राम बन गया। अब आते हैं हम कंक्लूजन पर। फर्स्ट, ऑल द पेंसिल्स आर इंक। ठीक है, ये कह रहा है जो पूरा का पूरा पेंसिल वाला सर्किल है क्या ये इंक वाले सर्किल के अंदर है। यस, हमें दिख रहा है कि पूरा का पूरा जो पेंसिल वाला सर्किल है ये इंक वाले सर्किल के अंदर है। ठीक है, तो क्या गया, यस, ये फॉलो कर रहा है। सेकंड, सम इंक्स आर पेंसिल्स, जो इंक वाला सर्किल है इसके कुछ हिस्से में क्या पेंसिल वाला सर्किल है। यस, जो इंक वाला सर्किल है ये बाहर जो सर्किल है बड़ा, इसके कुछ हिस्से में ये पेंसिल वाला सर्किल है। यस, ठीक है, तो फर्स्ट भी यस है, सेकंड भी यस है, फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है, सेकंड भी फॉलो कर रहा है। आंसर क्या जाएगा, सी, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से बनाएंगे। पहला सर्किल बन जाएगा किसके लिए, वाटर के लिए। ऑल वाटर इज डिवाइन। ठीक है, पूरा का पूरा जो वाटर वाला सर्किल है किसके अंदर आ जाएगा, वो डिवाइन वाले सर्किल में आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑल टेम्पल्स, के पूरा का पूरा जो टेम्पल वाला सर्किल है किसके अंदर है, इस डिवाइन वाले सर्किल के अंदर है। ये आ गया हमारे पास टेम्पल वाला सर्किल, और पूरा का पूरा किस में आ गया, ये डिवाइन वाले सर्किल में आ गया। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करेंगे। ऑल वाटर इज टेम्पल। अब देखिए इस कंक्लूजन को देखने से पहले अब इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। क्या बता रही है, पूरा का पूरा जो वाटर वाला सर्किल है वो डिवाइन वाले सर्किल के अंदर है, या पूरा का पूरा जो टेम्पल वाला सर्किल है वो डिवाइन वाले सर्किल के अंदर है। या हम कह सकते हैं डिवाइन वाले सर्किल के कुछ पार्ट में क्या है, वाटर वाला सर्किल है, कुछ पार्ट में इसका टेम्पल वाला सर्किल है, और बाकी पार्ट इसका खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम इन दो सर्किल की बात करते हैं तो देखते हैं कि वाटर वाला सर्किल और टेम्पल वाला सर्किल इसमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ना तो एक सर्किल का कोई पार्ट दूसरे सर्किल के अंदर है, और ना ही एक सर्किल जो है वो पूरा का पूरा दूसरे सर्किल के अंदर है, कोई रिलेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं नो वाटर इज टेम्पल, कि भैया वाटर वाले सर्किल में और टेम्पल वाले सर्किल में डायग्राम के हिसाब से क्लियर है, कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल वाटर इज टेम्पल, कि पूरा का पूरा जो वाटर वाला सर्किल है क्या ये टेम्पल वाले सर्किल के अंदर है। नो, इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है ना, इसमें ऑल तो दूर की बात है, सम वाला रिलेशन भी नहीं है, तो क्या नो। सेकंड, ऑल टेम्पल्स आर वाटर, कि पूरा का पूरा जो टेम्पल वाला सर्किल है क्या ये वाटर वाले सर्किल के अंदर है। नो, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फर्स्ट भी नो, सेकंड भी नो, क्या आ जाएगा, डी, नन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट, अब स्टेटमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। ऑल बैग्स आर केक्स, तो पहला सर्किल जो सर्किल है वो बन जाएगा बैग के लिए। ऑल बैग आर केक्स, के पूरा का पूरा जो बैग वाला सर्किल है वो केक वाले सर्किल के अंदर है। ठीक है, पूरा का पूरा जो बैग वाला सर्किल है किसके अंदर है, केक वाले सर्किल के अंदर है। नेक्स्ट, ऑल लैम्प्स, के पूरा का पूरा जो लैम्प वाला सर्किल है आर केक्स, वो केक वाले सर्किल के अंदर है।
ठीक है। तो हमने लैम्प वाला सर्किल बनाना है, ऑल का रिलेशन है किसके साथ है, केक के साथ, इस केक वाले सर्किल के साथ। तो लैम्प वाला सर्किल इस हिसाब से बनाना है कि उसकी एक साइड जो है वो केक वाले सर्किल से टच हो जाए, ठीक है। लैम्प वाला सर्किल इस हिसाब से बनाया कि इसकी एक साइड जो है इससे टच हो जाए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आ गया कंक्लूजन फर्स्ट, सम लैम्प्स आर बैक्स, कि जो लैम्प वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है क्या वो बैक वाले सर्किल में है, नो। हमें दिख रहा है कि भाई इस जो लैम्प वाला सर्किल है इसका कोई भी पार्ट बैक वाले सर्किल में नहीं है, ठीक है। दोनों सर्किल अलग अलग हैं, इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या जाएगा नो, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। ना सम वाला ना ऑल वाला कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, नो लैम्प इज बैक, ठीक है। अब क्या आ रहा है, नो लैम्प इज बैक, कि लैम्प वाला जो सर्किल है उसका बैक वाले सर्किल से कोई रिलेशन नहीं है। क्या वर्ड आ गया यहाँ पर, नो वर्ड आ गया, ठीक है। और हमें पता है कि नो वाले केस में हम क्या करते हैं, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई लाइन के थ्रू क्या इन दो के बीच में लाइन के थ्रू रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो हो जाएगा यस, ठीक है। वैसे दिख रहा है कि भाई नो नहीं है, लेकिन नो वाला केस है तो यहाँ पे हमें रिलेशन पेन जो है लाइन के थ्रू बनाने की कोशिश करनी होगी। तो लैम्प और बैग, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देखते हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इनके बीच रिलेशन पॉसिबल है, लाइन के थ्रू हम रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये किस में चेक करेंगे, ये सिर्फ नो वाले केस में चेक करना है, ठीक है। लाइन पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, नो लैम्प इज बैक, कि लैम्प और बैग वाले में कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या है, जो कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नो। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आता है नो वाले केस में, अगर नो वर्ड आता है तो नो वाले केस में हम क्या करते हैं, लाइन के थ्रू रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इस केस में क्या था, सम लैम्प्स आर बैग, कि लैम्प वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है क्या वो बैग वाले सर्किल में है। तो यहाँ पे क्या था, नो, ठीक है, दिख रहा है हमें नो। लेकिन यहाँ पे सेम वही है, नो लैम्प इज बैग, ये लैम्प और बैग वाले सर्किल के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नो वर्ड आ गया, जब नो वर्ड आ गया तो लाइन के थ्रू रिलेशन बनाकर चेक करेंगे, ठीक है। अगर लाइन से रिलेशन बन जाता है तो यस है, नहीं बनता है तो नो है। तो नो लैम्प इज बैग, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि लैम्प और बैग वाले सर्किल में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि हमने लाइन से बनाकर देखा कि भाई रिलेशन हो सकता है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर। तो फर्स्ट भी नो, सेकंड भी नो, आ जाएगा डी, नन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर, तो एक बन जाएगा सर्किल किसके लिए, फिल्म स्टार के लिए, और दूसरा बन जाएगा प्लेबैक सिंगर के लिए। और पूरा का पूरा जो फिल्म स्टार वाला जो पूरा का पूरा फिल्म स्टार वाला सर्किल है वो प्लेबैक सिंगर वाले सर्किल के अंदर आएगा, ठीक है। ये आ गया कि पूरा का पूरा जो फिल्म स्टार वाला सर्किल है वो प्लेबैक सिंगर वाले सर्किल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स, कि जो सारे के सारे जो फिल्म डायरेक्टर वाला सर्किल है ये किसके अंदर आएगा, फिल्म स्टार वाले सर्किल के अंदर आएगा, ठीक है। तो फिल्म स्टार वाला सर्किल ये है, तो फिल्म डायरेक्टर वाला जो सर्किल है वो इस सर्किल के अंदर आएगा। ऑल वर्ड से है तो इसका मतलब जो फिल्म डायरेक्टर वाला सर्किल है उसके एक साइड जो है वो फिल्म स्टार वाले सर्किल से टच होगी, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो आप। ये आ गया हमारे पास फिल्म डायरेक्टर वाला सर्किल, ये पूरा का पूरा जो है किसके अंदर आएगा, फिल्म स्टार वाले सर्किल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये डायग्राम आ गया। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ब्लैक सर्किल है वो क्या है, ब्लू सर्किल के अंदर है, या हम कह सकते हैं ब्लू सर्किल के कुछ पार्ट में क्या है, ब्लैक सर्किल है, या हम कह सकते हैं जो पूरा का पूरा जो ब्लैक सर्किल है ये इस ग्रीन सर्किल के अंदर है, या पूरा का पूरा जो ब्लू सर्किल है ये इस ग्रीन सर्किल के अंदर है, ठीक है। अब आगे कंक्लूजन पर चेक करते हैं। फर्स्ट, ऑल फिल्म डायरेक्टर, ये रहा ब्लैक सर्किल, आर प्लेबैक सिंगर, क्या ये पूरा का पूरा जो ब्लैक सर्किल है क्या ये ग्रीन सर्किल के अंदर है, यस। पूरा का पूरा जो ब्लैक सर्किल है ये ग्रीन सर्किल के अंदर है, यस। सेकंड, ऑल प्लेबैक सिंगर्स, ठीक है, ये रहा ग्रीन सर्किल, आर फिल्म स्टार्स, क्या ये पूरा का पूरा जो ग्रीन सर्किल है ये इस ब्लू सर्किल के अंदर है, नो, ठीक है। ये सर्किल जो है हमारे पास प्लेबैक सिंगर वाला जो ग्रीन सर्किल है वो तो इस जो हमारा येलो सर्किल है, ब्लू सर्किल है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है, जो येलो से शो हो रहा है। तो क्या कहेगा नो, तो सिर्फ फर्स्ट ही फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जाएगा आंसर ए, ओनली वन फॉलो।